पार्टी को मैंने दूसरा वोट डाला। ठीक इसी तरीके से हाथी को मैंने पहला वोट डाला, हाथी को मैंने दूसरा वोट डाला, समाजवादी पार्टी को मैंने पहला वोट डाला, समाजवादी पार्टी को मैंने दूसरा वोट डाला। अब मैंने आप सबके सामने, कोई बात नहीं बेफिक्र, अब मैंने आप सबके को दिखाया कि मैंने इन सभी पार्टीज को, जो पांचों पार्टी हमारे पास है, इनको दो दो वोट डाले। और जैसे कि मॉक टेस्ट में सुबह सुबह लोगों को दिखाया जाता है बेवकूफ़ बनाने के लिए, और 5 दिन पहले इलेक्शन से पहले कैंडिडेट्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए बुलाया जाता है कि आओ तुम्हें हम मशीन की जांच कराएंगे, आओ हम प्रजातंत्र के अंदर दिखाएंगे कि ये मशीन बिल्कुल सच्ची है। और हम लोग उस सच्ची काउंटिंग को देख के दिल में भरोसा कर लेते कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये मशीनें बहुत सही हैं, इसके अंदर सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और आम आदमी इसी तरीके से बेवकूफ़ बनता है। तो आइए हम मिलके एक बार देखें कि कैसे हम और हमारे कैंडिडेट्स इस लोकतंत्र में कुछ सालों से मूर्ख बनते आ रहे हैं। अब रिजल्ट लगा रहे हैं। टोटल वोट्स 8, थोड़ा और पास ले आओ। पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे कैंडिडेट को 2, तीसरे कैंडिडेट को 2, चौथे को 0, पांचवें को 2, अच्छा नहीं डाले, अच्छा, सातवें को 0, आठवें को 0, नौवें को 0, 10वें को 0, 11वें को 0, 12वें को 0, 13वें को 0, 0, 0, एंड। तो ये हमने मॉक पोल किया और इसके अंदर सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो गए। सुबह सुबह पोलिंग एजेंट सेटिस्फाई हो गए कि ये मशीन बहुत बढ़िया काम कर रही है और इस मशीन पे हमें यकीन करना चाहिए। अब देखते हैं कि असली में जब 8 बजे वोटिंग शुरू होती है तब क्या होता है। अब मैं इस मशीन को एक बार रीसेट कर दूंगा और अब सुबह के 8 बज गए हैं, असली वाली पोलिंग शुरू हो गई है, जिसके अंदर असली वोटर अब मशीन के पास आएगा और अपनी वोट डालेगा। तो आमतौर पे ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो और समझने में आसानी हो, तो हम ये मान लेते हैं कि पहला वोटर आया और उसने ज्यादातर जैसा होता है उसने झाड़ू पे बटन दबाया, तो ये एक वोट झाड़ू पे पड़ गया। नहीं दिख रहा है? नहीं, वो दिखेगा, उस पर भी कुछ है नहीं, डिस्प्ले आएगा नहीं। अब दूसरा वोटर आया, कमरे के अंदर घुसा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वोटिंग शुरू करी, दूसरा वोट हाथी पे चला गया। तो अभी आम आदमी पार्टी पे 1 वोट और हाथी पे 1 वोट। तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट डाला, तो अभी तीनों पार्टियों को 1-1 वोट। चौथा वोटर आया, उसने हाथ पे बटन दबाया, चारों पार्टियों को 1-1 वोट। पांचवा वोटर आया, उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो अब पांचों पार्टियों को हमने कितने कितने वोट दे दिए? 1-1 वोट दे दिया। अब हम इन पांचों पार्टियों को 1-1 वोट और देंगे ताकि पांचों पार्टियों के 2-2 वोट हो जाए। अब ऐसे ही इलेक्शन जैसे धीरे धीरे चला तो करीब 9 बज गए, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। 9 बजे एक वोटर आया, मशीन खोली गई, आम आदमी पार्टी को दूसरा वोट पड़ा। फिर एक वोटर आया, उसने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, बटन भी दबा, लाइट भी जली, आवाज भी आई, तो वोटर को लगा हाँ मैंने वोट हाथी को दिया, हाथी वाली लाइट जली थी, तो हाथी पे वोट मेरा चला गया। फिर जो तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट दिया, बटन भी दबा, आवाज भी आई। चौथा वोटर आया, उसने हाथ के निशान पे वोट दबाया, वैसे ही लाइट जली, आवाज आई, हाथ पे दूसरा वोट चला गया। फिर अगला वोटर आया, मान लीजिए वो समाजवादी पार्टी का वोटर है और उसने साइकिल पे बटन दबाया, साइकिल के आगे लाइट जली और वोट साइकिल को चली गई, ऐसा वोटर को लगा। अब ऐसे ही चुनाव के अंदर 10 बज गए, माहौल चुनाव का गर्म हो गया और 10 बजे के आसपास ही बीजेपी का एक कार्यकर्ता वोटर बन के रूम के अंदर आया
प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि आप वोट डाल लीजिए। अब देखिए, वो सवाल जिसके बारे में हर बार चर्चा होती है कि जी मशीन तो सुबह ठीक थी, किसी ने मशीन खोली नहीं, किसी ने मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की, 15 अफसर बैठे हुए थे जी, पुलिस वाले थे, कैसे मशीन के अंदर गड़बड़ हो गई? यही सवाल होता है ना। जवाब ये है कि उस दिन जिस वक्त वोटिंग चल रही है, उसी वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन 5 लोगों में से किसको जिताना है। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके सीक्रेट कोड हैं। जिस पार्टी के पास है वो उस सीक्रेट कोड को इस मशीन के अंदर दाखिल करके अपनी पार्टी को जिता सकता है। ये जो है, ये सीक्रेट कोड है जो हमने पता किए इस मशीन के अंदर। ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं। अगर आपको आम आदमी पार्टी को 10 बजे तय कर लिया आपने कि अब आम आदमी पार्टी को जिताना है, और जितने भी वोट अब 10 बजे के बाद डलेंगे वो सीधा झाड़ू पे डलेंगे, तो आप ये कोड डालेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 1 2। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है, तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है। और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है, और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 1 2 3 4 1 4।